साल में सर्वप्रथम आप सबका आज की त्यौहार है जो रामनवमी, उसका भी हार्दिक शुभकामना है। और आप सब लोग को विदित है, कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की एक उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ डीआईजी कांकेर रेंज श्री केएल साहब हैं, कांकेर के एसपी साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ डीआईजी का भानुप्रतापपुर बीएसएफ डीआईजी साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 बीएन और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और डीआरजी का अधिकारीगण उपस्थित है। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की चोटापेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ का एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 3 और 3 वेपन 3, और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इसमें प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी कैडर का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता, वो भी डीवीसी रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो DKZC मेंबर उनका वाइफ बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया, उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स हैं, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 3 और 3 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकेर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्य द्वारा मतलब ये डीआरजी हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कांकेर में
बीएसएफ तैनात है और नारायणपुर में भी बीएसएफ का भी तैनाती है और आईटीबीपी नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में सीआरपीएफ और एसएसबी का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का 80 से लेकर 90 तक जो रेगुलर आर्म्ड कैडर्स का भी अलग अलग डिवीजन कमिटीज में, अलग अलग एरिया कमिटीज में अलग अलग जो पीएलजी फॉर्मेशन में होने का संभावना है। और ये इलाका मतलब मार डिवीजन का भी जो एक सरहदी इलाका है, देखा जाएगा जो छोटे बेटी थाना ये ट्राई जंक्शन पड़ते जो नीचे नारायणपुर का और कांकर का और इस तरफ वेस्ट साइड में गढ़चिरौली के एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते। इस हिसाब से मतलब तीनों डिवीजन का लगातार उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट या कोई मीटिंग इस टाइप का जानकारी मिलते रहते हैं। और ये इलाका है आमतौर पर मतलब जो हमारा फोन से थोड़ा बाहर थे, मतलब विगत समय में इन इलाका में इतना फोकस्ड अप्रोच जैसा भौगोलिक परिस्थिति कारण से या बल की जो इतना मजबूत उपस्थिति नहीं होने कारण से इस इलाके में पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन इतना जो प्रभावी रूप से नहीं हो पाए थे। अभी जैसा कल के जो आसूचना थे, जैसा नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का शंकर, ललिता और जैसा पीएलजी फॉर्मेशंस का जो सीनियर कैडर्स के लगभग 50 करीबन का जो उपस्थिति का सूचना के आधार पर ही ये अभियान संचालित किए गए थे। अभी टोटल 29 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें और भी कई माओवादी कल की मुठभेड़ में जो घायल हुआ होगा या जैसा परिस्थिति का मौका उठाकर फिर कई जंगल में आड़े लेकर चित्र बितर भी हो गई होगा। आसपास रीइंफोर्समेंट टीम उसको भी तलाश कर रहा है। जैसा ये भी जो भी जानकारी मतलब अभी प्राथमिक जितना भी हमारा पास जो इनपुट उस हिसाब से हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसा जैसा फील्ड से और भी जैसा रीइंफोर्समेंट टीम से कुछ और जानकारी मिलेगा और भी जो स्थानीय सूत्र से हमको जानकारी मिलेगा उसी हिसाब से और सटीक जानकारी समय समय पर आती रहेगी जिसको हम शेयर करेंगे। फिर जैसा विगत 3 महीने से जो आमतौर पर माओवादी द्वारा गर्मी के समय टीसीओ के नाम पर मतलब इलाका में एक भयभीत वातावरण निर्मित करना है और किसी न किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए उनका हमेशा एक साजिश रहता है। उसी को देखकर लगातार हमने पूर्व में भी ये जानकारी आप सब लोग से शेयर भी किए थे। टीसीओसी के दौरान बाकी समय में भी अभियान जारी रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस समय में हमारा जितना भी रिसोर्स है हमारा पास स्पेशल फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको प्रभावी रूप से इस्तेमाल करते हुए और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी अभियान संचालित की जा रही थे। साथ साथ अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव भी है, जैसा 19 तारीख को बस्तर में और 26 तारीख को कांकर में, उसी दृष्टिकोण से भी लगातार इलाके में ऑपरेशंस जारी थे। और ये हमारे लिए पीक ऑपरेशन सीजन भी है। आमतौर पर मानसून के बाद फिर जो आगामी 6-7 महीने जो हमारे लिए ऑपरेशन के लिए भी जो एकदम अप्रोप्रिएट समय थे, उस हिसाब से भी ऑपरेशन जारी थे। मतलब सभी फैक्टर्स के एक कॉम्बिनेशन बता सकता है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा, जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानी पूर्वक आगे भी ले जाएगा ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है। इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहा है। और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा डीआरजी की अधिकारीगण, डीआरजी के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो एसडीओपी से लेकर थाना प्रबंधक जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और डीआईजी कांकेर और डीआईजी बीएसएफ और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसे कर सकते उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे। जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, बीएसएफ का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो डीआरजी का
जवान सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है, वो फिर अपना अपना लोकेशंस में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है। और लगातार आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है।